हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के सेकंड वीक की। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ नवंबर। मैसेजेस फॉर कैंसर, क्वीन ऑफ एयर। Two of air, nine of water, and eight of earth. So पहला कार्ड कैंसर आपके पास है क्वीन ऑफ एयर का। तो आपको ऐसा फील हो सकता है इस वीक में कि आप अकेले हैं। शायद आपके पार्टनर इस समय आपके साथ नहीं है, आपसे दूर हो सकते हैं फिजिकली, इमोशनली, या हो सकता है कि आपके बीच कुछ अनबन हुई हो और उसके कारण आपके बीच में इस वक्त कांटेक्ट नहीं है और आप दूर हैं। ये किसी तरीके का फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम सी हुई हो। ये जनरल रीडिंग है, हमेशा देखते समय ध्यान रखें। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप फील कर रहे हैं कि आप अकेले हैं और आपके आसपास कोई डिस्टरबेंस नहीं है। इस वीक में आपके पास काफी वक्त है। ओके, एंड टू ऑफ एयर के साथ आपके दिमाग में वो सारी चीजें वापस से आ रही हैं जिन पे आपको डिसीजन लेना है, जिस पे आपको थॉट की या चिंतन करने की जरूरत है। वो चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हैं। आपने सोच लिया है कि इस बार आप सबको दिखा देंगे कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं और जो भी करेंगे बिल्कुल परफेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे टू ऑफ एयर के साथ आप किसी दो राहे पे खड़े हो सकते हैं जहां दो रास्ते हैं, एंड अब आप यहां खड़े होकर सोच रहे हैं कि आप किधर जाएं, इधर जाएं कि इधर जाएं। और ये डिसीजन आपके लिए लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नाइन ऑफ कप्स के साथ या नाइन ऑफ वाटर के साथ आपको बस पॉजिटिव रहने की जरूरत है। आप जो रास्ता चूज करेंगे उस पे आप आगे जाएंगे। ये कार्ड देख रहे हैं आप, एट ऑफ अर्थ का। मेरे ख्याल से आप अपने आप को करियर में प्रूव करना चाहते हैं। अपने पार्टनर को, अपने पेरेंट्स को और अपने कलीग्स को यह दिखाना चाहते हैं कि आप क्या अचीव कर सकते हैं, आप क्या पा सकते हैं। आपके अंदर भी बहुत सारी खूबियां हैं। आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, आप दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये इच्छा है कि आप दूसरों को ये दिखाएं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, आप अपीलिंग हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर स्किल्स है। और नाइन ऑफ वाटर के साथ आप जो भी करना चाहते हैं कैंसर, उसे करिए। आप हर चीज में सक्सेसफुल होंगे। यूनिवर्स इस वक्त आपके साथ है, टाइम इस वक्त आपके साथ है और आपके पास खाली वक्त है। शायद कोई आसपास भी नहीं है आपको रोकने टोकने वाला या आपके डिसीजंस को चेंज करने वाला। ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है अपने ऊपर ध्यान देने का और अपने ड्रीम्स को सच करने का। मुझे लगता है कि इस वीक में आपके लिए रिलेशनशिप जो है वो सेकंड प्रायोरिटी है। मुझे नहीं लगता कि आप इस वीक में बहुत ज्यादा अपने रिलेशनशिप पे फोकस्ड हैं। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। अगर आप ईयरली 2021 की रीडिंग देखना चाहें या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंसर, मैसेजेस फॉर कैंसर, एक्सक्यूज मी। फॉर सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। Chariot,
9 of fire, Sun, and the Fool. ओके, सो यहाँ पे चैरियट के कार्ड के साथ बहुत ज्यादा उतावलापन है आपके अंदर। आपने कुछ डिसाइड कर लिया है और उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप एकदम तत्पर है, डिटरमाइंड है। और यहाँ पे 9 ऑफ फायर के साथ हो सकता है कि कुछ लोग आपको ये ओपिनियन दे कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए, या आपको अभी नहीं करना चाहिए, आपको बाद में करना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप उन सबको चुप करा देंगे, उन सबको बता देंगे कि लेसन, ये मेरी जिंदगी है, मुझे जैसे चल रहा होगा मैं चलूंगा या चलूंगी, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप दूसरों को बिल्कुल चुप करा देंगे, जो कमियां निकाल रहे हैं, जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके रास्ते में बाधा बन रहे हैं। आफ्टर ऑल बहुत समय के बाद ऐसा मौका आया है जब आप अपने पे फोकस कर पा रहे हैं, वरना शायद आप हमेशा से लोगों की सुनते आए, लोगों की मर्जी आप पे चलती रही, लेकिन जब आपको अकेला वक्त मिला तो आप अपने बारे में सोच पाए। अब यहाँ कार्ड है द सन का। द सन के कार्ड के साथ आप हैप्पी हैं, आप खुश हैं, एंड कम से कम आप इन चीजों से बाहर आए, उठ पाए ऊपर, अपने लिए डिसीजन ले पाए, आगे बढ़ पाए। आप अपने आप पे गर्व कर रहे हैं, आप अपने आप को पैम्पर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सन का कार्ड है, यानी हैप्पीनेस है। दूसरे भी आपकी अचीवमेंट को देख के हैरान हैं। कुछ लोग आपके अचीवमेंट से खुश भी हैं, कुछ लोग आपके सपोर्टर्स भी हैं यहाँ पे द सन के कार्ड के साथ, एंड उनके नजर में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ी है। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगी, यहाँ 2 ऑफ एयर है, यहाँ द सन है और द फूल है। तो 2 ऑफ एयर के साथ मुझे लगता है कि आप में एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं जो कि इंटरेस्ट ले रहे हैं। द सन के कार्ड के साथ आपको सुपीरियर फील हो रहा है, आपको इम्पोर्टेंट फील हो रहा है, जैसे कि आपको हर कोई पाना चाहता हो। और यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मल्टीपल लोग हैं जो आपको अप्रोच करना चाहेंगे, ओके। लेकिन द फूल के कार्ड के साथ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस चीज का कि आप किस पे भरोसा करते हैं और किस पे नहीं। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि शैलो हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जिनकी फीलिंग्स जो है वो डीप नहीं होती, जो बस फ्लर्ट होते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप अट्रैक्टिव है, हर कोई आपको अप्रोच कर रहा है। लेकिन यहाँ पे फूल का कार्ड है, तो किसी पे ज्यादा भरोसा करने से बचे, किसी पे ज्यादा ट्रस्ट करने से बचे। एंड अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप पे हैं कैंसर, तो ऐसा हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, आप अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और नए पर्सन के बारे में सोचने लगे, आपका ध्यान किसी और की तरफ चला जाए, क्योंकि शायद आपके पार्टनर इधर नहीं है और ये पर्सन जो है ये बहुत चार्मिंग है, अपीलिंग है। आप भी बहुत चार्मिंग है, अपीलिंग है। आप ये सोच सकते हैं कि इस पर्सन के साथ मेरी जोड़ी अच्छी लगेगी या मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन द फूल के कार्ड के साथ आप ऐसी कोई गलती मत कीजिए। आपने डेफिनेटली अपनी पोजीशन पाली है, अपने लीडरशिप के गुण दिखाए हैं और दूसरे इस बात से इम्प्रेस्ड हैं। लेकिन द फूल के कार्ड के साथ आपको सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके अच्छे खासे रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 ऑफ एयर, ओके। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि किसी का दिल तोड़ने से पहले कि क्या वो पर्सन जिसमें आप जो नया आया है और जिसमें आप इंटरेस्टेड है वो इस चीज को डिजर्व करता है या नहीं, ओके। तो ये थी रीडिंग आपके नवंबर के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।